ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों ओर से ध्यान हटाकर भृकुटी के मध्य चमकीला प्रकाश अनुभव करेंगे। छोटी सी मैं आत्मा 5 तत्वों के इतने बड़े शरीर को चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी, प्रकृति की मालिक, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कार और बाबा के द्वारा प्राप्त सर्व खजानों की मैं अधिकारी आत्मा हूं। मैं मास्टर मुरलीधर गॉडली स्टूडेंट अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। सुप्रीम टीचर परम सद्गुरु आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। देखिए बाप दादा आपके सामने खड़े। आओ मेरे लाडलो बच्चों, आओ, चलो तुम्हें मुरली सुनाता हूँ। आ जाओ। स्थूल देह से बाहर मैं फरिश्ते रूप में बाबा के साथ उड़ चलती हूँ। शांतिवन, डायमंड हॉल में पूर्णता एकाग्र और अपने मन बुद्धि से कहती हूँ, हे मेरी बुद्धि, अब बाबा जो भी अव्यक्त महावाक्य सुनाए उसे ग्रहण कर लेना, अपने अंतर मन में समा देना और मुझे उसका स्वरूप बना देना। हे मेरे मन, एकाग्र हो जाओ और बाबा के महावाक्यों पर खुद को स्थित कर दो। मेरे संस्कार, श्रेष्ठ ब्राह्मण के संस्कार गॉडली स्टूडेंट के इमर्ज करो। मैं अपनी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ, आवाहन करती हूँ। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, मनन शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, संग्रह शक्ति, एकाग्रता, पवित्रता, शांति, ये सभी शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं। और अब हम सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू कर दी थी, 18 जनवरी 98। प्रकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। क्या कह रहे थे बाबा इसमें? ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी कल बाबा ने बोला था कि आज विशेष स्नेह का दिन है। हम्म। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है, जो सब हम्म। चीजों से सहज मुक्त कर देती है और हम्म। मायाजीत बना देती है। किसी समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह में इतनी हम्म। शक्ति है, बाबा ने बताया था। हम्म। और इसके लिए बाबा ने बोला था कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। हम्म। अगर स्नेह के सागर स्नेह से के भरना है, ऊपर बाबा बात कर रहे थे। 18 जनवरी है तो कैसे बच्चे वो याद करते हैं पुराने दिन, हाँ वो जी, सारा बाबा ने स्मृति में दिलाया। हम्म। बाबा ने बोला था कि स्नेह के सागर से बाहर आएंगे तो माया अपना बना देगी। हाँ। 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 बाबा ने उसमें एक डूबे। बात ये बहुत अच्छी बोली थी कि अ, जिसके जैसा बनना हो और अगर उससे स्नेह हो तो बहुत इजी होता है उसके जैसा बनना, अगर उसके साथ स्नेह होता है तो। हम्म। और स्नेह कब होता है? जब हम संबंध जोड़ते हैं। संबंध जोड़ते हैं। बिना संबंध के स्नेह नहीं होता, केवल दिखावा होता है, खाना पूर्ति होती है। एक होता है आत्मिक स्नेह, एक होता है परमात्म स्नेह।
आत्मिक स्नेह जो होता है वो है, हम आत्मा भाई भाई हैं, उसमें भी हम संबंध जोड़ते हैं भाई से भाई का। परमात्म स्नेह में अलग अलग संबंध है। ठीक है। और बाबा ने आदि समय को याद किया, जो आदि रतन आए थे उस समय का पुराना समय, जब ब्रह्मा बाबा और बच्चे थे साथ में। तो बाबा ने कहा याद है वो समय, कैसे स्नेह ने आकर्षित किया। उस समय ज्ञान नहीं होता था, कोई 7 डेज का कोर्स नहीं शुरू हुआ था, और इतने नशे में सभी चलते थे। वो समय बाबा ने याद कराया। देह भूल जाती थी, दुनिया भूल जाती थी, ऐसे माया जीत थे उस समय। तो ऐसे फिर हम बच्चों से बाबा पूछते, ऐसा प्यार है आपको अभी भी बाबा? कई बच्चे सोचते हैं ना, उस समय तो था, आप थे ना ब्रह्मा बाबा, तब ऐसा प्यार था, आज तो आप नहीं हो। तो बाबा ने याद दिलाया, अभी भी ब्रह्मा बाप चाहे अव्यक्त हो गए हैं, लेकिन हर बच्चे को वैसे ही एक एक रतन को देखते रहते हैं। किसी की कमी है तो उसे संकल्प देते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं। अब ये हमको फील करना है और कैच करना है बाबा की पालना। कैसे कैच करेंगे? सभी को पता है, अव्यक्त रूप में अगर स्थित होंगे तो बाबा का प्यार भी और उसकी प्रेरणाओं को भी कैच कर सकेंगे। आत्मा बनना, अव्यक्त रूप में अशरीरी, न्यारा बनना। तो यहाँ हमने छोड़ा था, बाप को काम ही क्या है, ये बोला ना बाबा ने सारी बातें। बाबा चित्रों में दिखाते हैं ना, एक एक के साथ कृष्ण को दिखाते हैं, लेकिन ये इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात के 2 बजे हो, 2:30 बजे हो, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है, और है क्या? किस लिए रुके हुए ब्रह्मा बाबा ऊपर इतने वर्षों से? तो इसी में ही बिजी रहते हैं। किस में बिजी रहते हैं? बच्चों को समान बना के साथ ले जाने में। ये काम है बाबा का। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। क्या कह रहे हैं? मेहनत से मुक्त भाव, ये भी एक वरदान है। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो। आत्मा और शरीर ये डबल, बाबा और मैं आत्मा ये डबल, और आत्मा और उसके चारों ओर लाइट ये डबल। चारों ओर लाइट कब आएगी? जब हल्के होंगे। तो डबल लाइट बन के कार्य करो तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार जीत का खेल करना, यह अच्छा नहीं लगता है। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? ये मुक्त वर्ष, ये जो शुरू हुआ है, अभी 98 शुरू हुआ है ना, एक हमने मुरली पढ़ी थी 97 की। कौन सी? 31 दिसंबर। उसके बाद ये फर्स्ट मुरली है 18 जनवरी की। बाबा कह रहे मना रहे हो मेहनत मुक्त वर्ष। आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना। कौन सा? मेहनत से मुक्त भाव। ये पूरे साल के लिए बाबा ने वरदान दे दिए। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है। ठीक है। तो हमारे लिए ये मेहनत से मुक्त भाव का ये साल कब से शुरू हुआ? कल से शुरू हो गया। और कब खत्म हो जाएगा? कब खत्म हो जाएगा? ये साल खत्म होगा, वरदान खत्म नहीं होगा। कब खत्म हो जाएगा? पूरे युग चलेगा, मेहनत से मुक्त होने का संगम युग। वो तो पूरा चलेगा, लेकिन ये हमारे लिए साल 98, जब तक ये मुरलियां चल रही 98 की, तब तक चलेगा। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, फिर हमारे लिए 99 शुरू हो जाएगा। इसलिए देखो, बाबा की मुरलियों में कौन सी मुरली है, मुझे डेट नहीं पता, बाबा ने क्या कहा, 1 सेकंड
कितने के बराबर है? 1 वर्ष के बराबर है। 1 वर्ष कितने के बराबर है? उसमें 3 4 ऐसे लिखे हुए हैं। 1 मिनट इसके बराबर है। और 1 साल, 1 साल तो नहीं लिखा बाबा ने। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा ऐसे है। तो हमारे लिए इसको उसी हिसाब से लेना है। छोटा हो गया ना सब कुछ अब। पहले था पूरा 98 तक एक मुरली बाबा आते थे, चलती थी। अभी हमारे लिए है क्या वो समय? तो हमारे हमारे लिए तब तक है जब तक ये मुरलियां चल रही हैं, लेकिन वरदान हमारे लिए तब तक नहीं है। वरदान सदा के लिए मिल रहा है। ये बुद्धि में जो ज्ञान है ये सदा के लिए समा रहा है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। तो बाबा कह रहे हैं यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है। और कितना कम है, सोचो जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऑनलाइन में है या कोर्स कर रहे हैं, उन्हों के लिए कितना थोड़ा है। जो अभी अव्यक्त मुरलियां पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो उनको 1 1 साल मिलेगा क्या ये? पहले तो चलो वंस इन ए वीक एक मुरली का ये एक आती थी 98 की, तो वो भी ज्यादा था। और अभी और भी कम हो गया। एक एक दिन में हम एक एक किताब खत्म कर रहे हैं, और भी कम हो गया। एक एक दिन में 3 3 4 4 किताबें अव्यक्त मुरलियों की खत्म कर रहे हो, तो कितना छोटा होता जा रहा है। फील हो रहा है? पुरुषार्थ के हिसाब से देखो। सहज मुक्ति का साधन स्नेह में समाये रहना। हम्म। तो आगे पढ़ते हैं। मिलन का युग है तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करें, कैसे करें। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। क्या है? बाप दादा के पास। फाइल है पूरा। हाँ हाँ। बस। जब जब आपने दृढ़ संकल्प किया ना, आपको याद भी नहीं होगा कब कब किया। बाबा मैं आज से प्रतिज्ञा करती करता हूँ, ये करूंगा वो करूंगी। आज से बाबा ऐसा करेंगे। खत्म। 3 4 दिन बाद, महीने भर बाद आप भूल गए। लेकिन बाबा के पास तो जमा है। लेकिन अगर पूरा हो गया वो, तो वो फाइल में टिक हो जाएगा, पास। लेकिन अगर पूरा नहीं हुआ है तो पेंडिंग। जब से जन्म लिया और अब तक कितनी बार संकल्प किया है, यह करेंगे यह करेंगे। और झंडे जब लगता है तब भी तो करते हैं, झंडे के नीचे व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, मीठा बोलेंगे, इस बार था। अब वो कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रू रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है, फंक्शन, तो बाप दादा की फाइल में क्या आ जाता है? एक प्रतिज्ञा का पत्र जमा हो जाता है। फंक्शन जैसे सेरेमनी, समर्पण सेरेमनी होती है, उसमें कन्याओं को कराते हैं ना, वचन भरवाते हैं। तो प्रतिज्ञा किया आपने, झंडा लगता है तब करते हो। और फिर छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम होते हैं, सब आपस में मिलकर करते हैं, और कुछ अपनी पर्सनल भी करते हैं। कितनी प्रतिज्ञा एक एक बच्चे की जमा है बाबा के पास।
इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं है। लिखाते कहाँ नहीं लिखाते हैं कि चलो संगठन में बैठे हो, निकालो अपने और करो प्रतिज्ञा। ऐसे नहीं लिखाते हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं। क्या संकल्प कर रहे हैं सभी? क्या संकल्प कर रहे हैं? हम हम्म। शांत मेहनत से मुक्त बनेंगे। राइट। ये वर्ष बाबा ने कहा मेहनत से मुक्त होने का है, तो सब बच्चे प्रतिज्ञा कर रहे हैं जब बाबा ने कहा। राइट। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है? फाइल में कागज कब तक रहता है? बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे, ये देखते रहते हैं बाबा। अभी तो ढेर की ढेर फाइल है। तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। विजुलाइज करो कैसे फाइल होती होगी और कैसे देखते होंगे बाबा। क्या मतलब, जब बाबा ये कह रहे हैं ना फाइल में है, तो उसको हम कैसे विजुअलाइज करें फाइल को? कोई बताएगा? हम्म। कैसे विजुअलाइज करें? बोलो, बोलिए, कुछ भी बोलिए, बताओ। ओम शांति दीदी, बाबा के पास हम सब बच्चों का अकाउंट होगा, हर एक बच्चे का। क्या तो अकाउंट, किस रूप में? हाँ, मतलब हमने क्या क्या जमा किया, क्या क्या वायदे किए बाबा से, वो सब का। कहाँ होगा अकाउंट? मतलब किस रूप में वहां पे बाबा देखेंगे? किस रूप में? वो विजन, विजन कैसा होगा? बाबा दीदी बताते हैं बड़े, वो शुभ हम्म। कंप्यूटर में होंगे, बताना। बाबा दीदी स्क्रीन जैसे लगे होंगे। कंप्यूटर में फाइल्स होती है ना, हम्म। एक बार जैसे कमेंट्री भी करवाई थी, कंप्यूटर में फाइल्स हैं, एक पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ऐसे खुलती जाएगी, बहुत सारी फाइल्स होंगी, हर एक के नाम लिखे होंगे, जैसे सुनील या कुछ भी, हर एक का नाम होगा उसमें, हर एक फाइल प्रतिज्ञा की फाइल, अमृत वेला का टाइम, सब कुछ ऐसे सब डिटेल होगी उसमें से हर एक की, जैसे कंप्यूटर में हाँ फाइल्स बताओ। होती। ठीक है। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा हम्म। कहते हैं ना कि हर एक बच्चे को बाबा इमर्ज